अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का मुल्क की सियासत में दिलचस्पी रखने वाला, इनके बारे में सभी वाकिफ़ हैं, पर्टिकुलरली 2022 से तो सभी हैं। 2022 में आपको याद ही होगा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत को गिराने की साजिश का दावा किया था और डोनाल्ड लू उस साइफर साजिश का मरकज़ी किरदार करार पाए थे। हालांकि डोनाल्ड लू पहले ही साइफर बयानियों को झूठा करार दे चुके थे, लेकिन कल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अमूर खारजा की सब कमेटी में पेशी पर उन्होंने एक बार फिर वाज़े तौर पर PTI हुकूमत के खात्मे में अमरीकी किरदार की नफ़ी की और डोनाल्ड लू ने कमेटी के सामने इंकशाफ किया कि पिछले 2 बरसों में उन्हें और उनके अहले खाना को कत्ल की धमकियां दी गई। I want to be very clear. These allegations, this conspiracy theory is a lie. ये इल्ज़ामात, ये साजिशी नज़रिया बिल्कुल झूठ है, मुकम्मल गलत बयानी है। साइफर में कहीं भी ना अमरीकी हुकूमत और ना मुझ पर इमरान खान के खिलाफ काम करने की बात की गई। इस मीटिंग में मौजूद पाकिस्तान के उस वक्त के अमरीका में सफ़ीर ने अपनी हुकूमत के सामने हल्फिया बयान दिया कि कोई साजिश नहीं हुई। No point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. The things that I have faced over these last 2 years. गलत इल्ज़ामात की वजह से मुझे और मेरी फैमिली को मौत की धमकियां दी गईं। मकामी पुलिस को भी मुलव्विस होना पड़ा। हर चीज़ की एक हद होती है। इज़हार राय की आज़ादी जब पुरतशद्दुद धमकियों में बदल जाए तो वो किसी भी तौर पर मंजूर नहीं होती। The free speech has verged into threats of violence, which is not acceptable in our society. चलिए जी, ये धमकियों वाला सिलसिला मकामी सहाफ़ियों से होता हुआ। अभी मैंने कल भी एक ट्वीट मैंने की थी और उसके नीचे लातादाद इस किस्म के मैसेजेस हैं या ट्वीट्स हैं जिन्हें धमकियों के ज़ुमरे में लिया जा सकता है। ये डोनाल्ड लू तक पहुंच गया है। पाकिस्तान की ज़बरदस्त नेकनामी हो रही है। वैसे डोनाल्ड लू दरअसल अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी में पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक मामलात की समात में पेश हुए थे। तो बैकग्राउंड हम बता दें कि ये एक्चुअली थे क्यों इधर, और इसलिए डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर अपनी राय पेश की। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन से तहकीकात का मुतालबा भी किया। साथ ही उन्होंने हालिया आम इंतखाबात के मुस्बत पहलुओं को भी उजागर किया, जिनमें ख़वातीन वोटर्स की बड़ी तादाद में दिलचस्पी और नौजवान पार्लियामेंटेरियंस के इंतखाब से मुतालिक कमेटी को आगाह किया। पाकिस्तान में इंतखाबात के मज़बत पहलू भी थे। दहशतगर्दों की जानिब से धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जिनमें 2 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन शामिल थीं, जबकि वोटर्स ने 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में 50% ज़ायद ख़वातीन को पार्लियामान के लिए मुंतखब किया। इसके साथ साथ हमने देखा कि रिकॉर्ड नंबर में ख़वातीन, मजहबी अक़लियती उम्मीदवार और नौजवान भी इलेक्शंस का हिस्सा थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फ्री एंड फेयर तो कभी अमरीकी हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किया लफ्ज़, और लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात को उन्होंने डिस्कस किया जहाँ इलेक्शन पे मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से आ रहे हैं, और साथ ही मुस्बत पहलुओं को भी उजागर किया। डोनाल्ड लू का ये भी कहना था कि अमरीका पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत दरामद करने वाले ममालिक में सर फ़हरिस्त है। मुल्क में दहशतगर्दी एक संगीन मसला है जिस पर पाकिस्तान कई बार तालिबान हुकूमत से मामला उठा चुका है। डोनाल्ड लू ने अपने बयान पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद करते हुए तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। डोनाल्ड लू का सबसे अहम बयान पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ और उन्हें बाइख्तियार बनाने के हवाले से था। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी ख़वातीन की अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद को काबिल तारीफ़ करार देते हुए यहाँ तक एतराफ़ किया कि बाइख्तियार पाकिस्तानी ख़वातीन कई मौक़ों पर अमरीका से भी बेहतर नज़र आती हैं। I wish I had my wife here sitting next to me. I met my wife in Pakistan. She was an American refugee worker working with us. काश मेरी अहलिया इस वक्त मेरे साथ होती। मैं अपनी अहलिया से पाकिस्तान में मिला था जब वो वहाँ अमरीकी महाजरीन वर्कर के तौर पर अफगानों के लिए काम कर रही थी। इनका अपना तालीमी मौजू भी जेंडर बेस्ड वायलेंस था और वो पाकिस्तान में इस इशू पर काम करती रही हैं।
हम देखते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन में बड़ी ख्वाहिश पाई जाती है कि उन्हें सुना जाए, उन्हें नुमाइंदगी दी जाए और हुकूमती इदारों के साथ पूरा माशरा उनके हुकूक की इज्जत करे। मैं पाकिस्तान में रोज़ाना बड़ी कामयाबियाँ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की हर फील्ड में ख़वातीन की आदत उभर रही है। मैं पाकिस्तान के सीनियर ओहदों पर ख़वातीन को देखता हूँ, चाहे वो बिजनेस हो, अदालतें हों, पार्लियामेंट हो, वजारतें हों। मैं सच कहूँ तो कुछ दिन पाकिस्तानी अमरीकियों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। Honestly, some days Pakistanis are doing better than Americans. चलिए, ये बातें थीं। अभी बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुन ली। उन्होंने डोनाल्ड लू को ज़ाहिर है झूठा करार दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो बातें तो उन्होंने सच्ची की हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि बाज़ बातें जो हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती हैं, हमें लगता है तो वो सच्ची हैं, लेकिन जो हमारे मौक़िफ़ की तरदीद करती हैं वो झूठी हैं। ये एक ही शख्सियत के अंदर से दो पहलू कैसे निकाले जाएँ? हुमा, बड़ी अजीब सी खैर बात लगती है। इन एनी केस सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं ना, बाकी उनसे पूछेंगे। आदिल शाहज़ेब इज़ विद अस। आदिल, क्या हाल है आपका? आदिल, व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दी स्टेटमेंट्स जो बार बार हमारी मुल्की सियासत हम आगे जाना चाहते हैं, ये बातें हमें पीछे ले जाती हैं, दोबारा से एक वॉर ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ डोनाल्ड लू ने कुछ कहा, यहाँ गौहर साहब ने उसकी तरदीद की। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं हुमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक तो इसको थोड़ा सा अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जो कांग्रेशनल हेयरिंग हुई है, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और अहम डेवलपमेंट इसलिए है कि इसमें कुछ फैक्ट्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रेट हो गए हैं। एक तो देखें, एज ए पाकिस्तानी आई फेल्ट वेरी प्राउड, जो आपने आखिर में अभी जब मैं हेयरिंग भी देख रहा था और अभी आपने जो असिस्टेंट सेक्रेटरी टू स्टेट डोनाल्ड लू की जो स्टेटमेंट चलाई खवातीन के हवाले से, और उनका ये कहना कि जी पाकिस्तान तो बाज़ औक़ात जो है वो हमसे भी बहुत बेहतर हमें नज़र आता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन। तो हमें तो अभी तक इंटरनेशनली बड़ा एक तंग नज़र माशरा, एक तंग नज़र पाकिस्तान और उस तरह पोर्ट्रे किया गया इंटरनेशनली। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था उनकी बाज़ बातों से कि जैसे कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल वहां पर बैठा हुआ है और पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इससे हमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यूएस पॉलिसी पाकिस्तान के लिए क्या थी, क्या है, और क्या उसमें कोई तब्दीली आई है या नहीं है। देखिए, एक तो थोड़ा सा अगर अमेरिकी निज़ाम को हम समझ लें तो पहले आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी टू स्टेट जो है वो आता है। तो डोनाल्ड लू साहब जो है वो है भी साउथ एशिया के लिए, यानी पूरी दुनिया के वो असिस्टेंट सेक्रेटरी टू स्टेट नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आपको इस मीटिंग की सिग्निफिकेंस का पता चल जाता है कि अमरीकी जो सिस्टम है उसमें इतनी ज्यादा अहमियत इस मीटिंग की नहीं थी। यूएस कांग्रेसमैन जो है वो मीटिंग्स बुला सकते हैं, 8 से 10 मीटिंग्स जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर होती हैं। अब उन्होंने बुलाया किसको? अब उन्होंने बुलाया उस शख्स को जो कि यूएस पॉलिसी हर जवाब में वो उन्हें समझा रहा है और सुना रहा है, और हर एक जो उनकी स्टेटमेंट थी उसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन साइफर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, रिजीम चेंज में अमरीकी हुकूमत शामिल नहीं था, कोई उनका कॉन्ट्रैक्टर शामिल नहीं था। फिर उन्होंने इलेक्शन के हवाले से भी बात की। तो अच्छा आदिल, अब ये बात करना, साइफर तो चलें था, उस पर डिमाश पे हुआ, लेकिन अमरीकी साजिश का बयानिया जो साइफर से जोड़ा गया था, नत्थी किया गया था, उसको उन्होंने भी एक मरतबा फिर झूठ करार दे दिया। वो तो चलें झूठ करार दे चुके हैं, इससे पहले भी अमेरिका कई मौक़ों पर इसकी तरदीद कर चुका है। हमारे यहाँ देख लें मुख्तलिफ फोरम्स, DGI से लेकर और असद मजीद से लेकर और जो भी स्टेजेस इस सारे मरहले में आए, मामले में आई, सब ने इसको झूठ करार दिया या कह दिया कि भाई साजिश कोई नहीं हुई थी। लेकिन आज भी बड़ी तादाद PTI के हमदर्दों या वर्कर या कारकुनों की है, वो कहते हैं जी साजिश नहीं थी, तो फिर इमरान खान के ऊपर केस किस बात का चल रहा है। मतलब दे नैरेटिव, द वे दे वांट टू ट्विस्ट फैक्ट्स, वो अभी भी काम करता है। देखिए, आप अब्दुल्ला जितना भी ट्विस्ट करना चाहें, लेकिन देखिए यहाँ पे यूएस कांग्रेस की हेयरिंग की बात हो रही है, जहां आपने देखा कि 2 दफा किसी शख्स ने कुछ कहना, पीछे से चाह गैलरी में उससे उठा के उन्होंने कहा कि जी आप बाहर चले जाएं, उसके बाद ये चीजें आप ना करें। और दूसरा जो डोनाल्ड लू ने बात की कि जी उन्हें डेथ थ्रेट्स तक मिल रहे हैं,
तो देखिए वो अमेरिका है, वो पाकिस्तान नहीं है। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि कल की ये जो हेयरिंग थी, इसने 2-3 चीजें बड़ी ठीक ठाक इस्टेब्लिश कर दी हैं। एक तो ये है कि यूएस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया। यहां तक कह दिया कि अगर इलेक्शंस की बेज़ाब्तियां हैं, जिस पर हमने भी आवाज उठाई है, वो काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। जो वो नताइज सामने लेके आते हैं, जिस हल्के में वो री इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल वो करवा दें। अब पीटीआई का देखिए ये हेयरिंग हुई क्यों? वहां पर कांग्रेसमैन जो हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, उसमें पाकिस्तानी निजात अमेरिकन हैं, कुछ डोनर्स होते हैं, उनको मुतमईन करने की हद तक तो ये हेयरिंग ठीक थी। लेकिन इस हेयरिंग का इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तानी सियासत पर क्या होगा, मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। यूएस पॉलिसी का क्या होगा विज़ पाकिस्तान, वो मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए डोनाल्ड लू ने जो बातें की है ना, वो यूएस पॉलिसी थी। उन्होंने जो पाकिस्तान इकोनॉमिक और वाइब्रेंट इकोनॉमिक स्टेबल पाकिस्तान की बात की है, ये यूएस पॉलिसी है। नई गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलने की, काम करने की बात की है, ये यूएस पॉलिसी है। टेररिज्म से पाकिस्तान इफेक्टेड है, टीटीपी को उन्होंने कंडेम किया। अफगान तालिबान को कहा कि जी अच्छा, आप ये अपनी भी आदिल बिल्कुल हम ये भी देख रहे हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ अपने व्यूअर्स को बता दें, वो जो गैलरी में से लोगों को उठाया जा रहा था, हमने कुछ क्लिप्स शेयर किए हैं, उसमें जब डोनाल्ड लू ये बातें सारे कर रहे थे तो साथ लायर यानी झूठा कहा जा रहा था फ्रॉम द गैलरी। डेफिनेटली पीटीआई सपोर्टर्स होंगे जो वहां पहुंच गए होंगे, लेकिन डेथ थ्रेट्स तक बात पहुंच गई है, तो फिर तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी बताइएगा कि ऐवान के एक रुकन हैं ब्रैड शर्मन, उन्होंने अमरीकी सफीर से अडयाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात करने का मुतालबा भी किया है। तो इसका क्या आप मकसद देखते हैं कि क्या मकसद हो सकता है इस मुलाकात की ख्वाहिश का? देखिए हुमा, एक तो मैं आप और अब्दुल्ला ना, हम अगर देखिए ह्यूमन राइट्स अगर मेरे लिए कराची में ह्यूमन राइट्स है, तो वो मेरे लिए इस्लामाबाद में भी वही स्टैंडर्ड होना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट। अब ब्रैड शर्मन की जो बात है, उन्होंने जो बात की है कि इमरान खान को क्यों और कैसे गिरफ्तार किया गया, इसके लिए यूएस एम्बेसडर को मिलना चाहिए इमरान खान से जेल में, और उनकी सेफ्टी और सारी चीजों को इंश्योर करना चाहिए। लेकिन सेम अब हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब के इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे कि उनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मतलब सियासी विक्टिमाइजेशन की जहां से भी बू आती है, तो 2018 से लेकर 2024 तक जहां जिस पार्टी के साथ हुआ, हमने कंडेम किया, और हमें एज ए जर्नलिस्ट, बैलेंस जर्नलिस्ट कंडेम भी करना चाहिए। लेकिन अगर मैं 18 को कंडेम कर रहा हूं, 24 को नहीं कर रहा, या 24 में जो हो रहा है वो तो मैं कंडेम कर रहा हूं, लेकिन 2018 में जो पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ हुआ वो मैं नहीं कंडेम कर रहा, तो मैं अपने आप को एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं क्लास करूंगा। तो इसी तरह ब्रैड शर्मन साहब जो है कांग्रेसमैन, अगर आप उनकी इसराइल की स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, प्रो इसराइल, या जो गजा में जो कुछ हो रहा है, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, वो उसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहते ही नहीं है। तो अगर आपकी ह्यूमन राइट्स की स्टैंडर्ड्स ये हैं कि गजा में जो कुछ वो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनके साथ इसी तरह होना चाहिए, और आपको पाकिस्तान में जो ये चीजें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर हो भी रही है वो आपको नजर आ रही है, वो नजर नहीं आ रही, तो ये दौरे में आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यूएस कांग्रेस जिस तरह से काम करती है, देखिए उनके डोनर्स होते हैं, कांग्रेसमैन हर 2 साल के बाद इलेक्ट होता है, उन्हें डोनेशंस चाहिए होते हैं, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खुश करना होता है। तो ये पूरी हेयरिंग को आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो सवालात उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाह रहे थे और डोनर्स चाह रहे थे, वो उन्होंने कैमरे के सामने कर दिए। डोनाल्ड लू ने जो जवाब दिए वो अमेरिकी पॉलिसी थी, इससे ज्यादा आप इसको नहीं। थैंक यू आदिल फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू आदिल। और एक और पे हम एक्सप्लेन करते हैं मुख्तसरन कि अमेरिकी साजिश का बयान था या बयानिया था जो भी कहा गया था पीटीआई के बानी चेयरमैन की तरफ से कि इस मीटिंग से हम ये अखज़ करते हैं कि अमेरिका ने मुझे हटाने के लिए साजिश की। और जो साइफर केस चल रहा है वो इस बुनियाद पे चल रहा है कि जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स होती हैं, जो साइफर्स आते हैं जाते हैं, ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। इस तरह से आप स्टेट सीक्रेट्स या जो पूरी लैंग्वेज इस तरह एक्सपोज हो जाती है, आप नहीं लहरा सकते, नहीं इस तरह से घुमा सकते, नहीं इसको अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते। सो या वो एक और केस है, और ये बयानिया अमरीकी साजिश का था जिसको डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि हमने कोई साजिश नहीं की है, ये मनगढ़ंत बात है, झूठी है, फसाना है। और मेरा दिल चल रहा है साथ ऐड कर दूं फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि ये बहुत बार ये एक्सप्लेनेशन एक्चुअली हो भी चुकी है। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, और जब ब्रेक आएंगे तो बिल्कुल ही कोई और टॉपिक पे बात करेंगे।